जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे कि किसी भी देश के पास आज के समय में एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होने की जो महत्वता है वो काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं इस समय जो मिडिल ईस्ट की कंडीशन है, या इससे पहले जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस समय एयर डिफेंस सिस्टम होने की कितनी महत्वता बढ़ गई है आज के समय में। क्योंकि जब अगर बात की जाए थोड़ी-सी अगर पहले की बात कर ली जाए इतिहास के विषय में, तो पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो आमने-सामने की लड़ाई होती थी। सैनिक तलवारों से लड़ते थे या तीर कमान से लड़ते थे, भाला से लड़ते थे। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ीं। फिर जैसे-जैसे बारूद का इन्वेंशन हुआ, या फिर उसका उपयोग करना जिस प्रकार से लोग सीख गए, तो फिर बंदूक से, तोपों से युद्ध होने लगे। बाद में उसी से फिर मोटार्स इंट्रोड्यूस हो गए और फिर रॉकेट लॉन्चर इंट्रोड्यूस हो गए, टैंक्स इंट्रोड्यूस हो गए। लेकिन आज के समय में पिछले जो 2 से ढाई साल के बीच में अगर दुनिया में कहीं पर भी अगर 2 बड़े देशों के बीच लड़ाई हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, जो आज के समय में काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं। स्पेशली ड्रोन्स, जो कि छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और बड़ा असर दे जाते हैं। जैसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस टाइप से इस समय ड्रोन्स काम कर रहे हैं। तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए किसी भी देश के पास एक अच्छा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है या अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होना ज़रूरी है। वो भी एयर डिफेंस के उस कैटेगरी में ही आ जाएगा, क्योंकि ड्रोन्स भी फ्लाई करके ही आते हैं। और शुरुआत करेंगे अपने ही देश भारत से, कि जो भारत के पास इस समय जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, तो भारत का जो सबसे अच्छा या सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत ने रशिया से खरीदा है। और उसकी ताकत अभी कुछ ही महीने पहले आपने देखी ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में, कि किस प्रकार से जब भारत ने आतंकवादियों के ऊपर स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक किए। लेकिन उनका एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो हमारे किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट करके सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ना हमारे किसी भी मिलिट्री जो एसेट्स थे उनको नुकसान पहुंचा पाए। उसमें S-400 का बहुत बड़ा योगदान था। और इसके अलावा भारत के पास अपना बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको टारगेट करता है। और इसके अलावा भारत और जो इज़राइल है, वह मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं बराक के नाम से। तो बराक 8 भारत इस्तेमाल करता है, इज़राइल भी उसका इस्तेमाल करता है। तो और भी ऐसे कई एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम हैं जो भारत में डेवलप किए जा रहे हैं। और भारत अपने नए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा गया है। उसमें अलग-अलग लेवल की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। छोटे ड्रोन से लेकर के बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल तक रोकने में सक्षम होगा। और DRDO और जो भारत की और अन्य कंपनी हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं, और बहुत जल्द वह तैयार हो जाएगा और वे भारतीयों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार रूस की अगर हम बात करें, तो आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से पिछले 2 ढाई साल से एक युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, जिसमें जो रूस है उसको सुरक्षित रखने में उसके जो एंटी ड्रोन सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिसमें S-400 वह खुद भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा S-300 जैसे और भी कई जो बैलिस्टिक सिस्टम है या एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है वो उनके पास मौजूद है। तो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में विख्यात है कि किस प्रकार से वह अपने देश पे होने वाले हर प्रकार के हमले को रोक लेता है। या अभी जब मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तो ईरान एक साथ कम से कम 70 से 80 मिसाइलें दागता है, जिसमें से 1 या 2 ऐसे मिसाइलें ही वहाँ पर अपने सक्सेसफुल टारगेट पहुँच पाती हैं। बाकी सब उनका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही नाकाम कर देता है। और इज़राइल के जो सिस्टम्स हैं उनका नाम है आयरन डोम, आयरन बीम और डेविड स्लिंग्स, जो उसने अमेरिका के साथ मिलके बनाया है। इसके अलावा जो बराक 8 है, जो भारत और इज़राइल के द्वारा मिलके बनाया गया एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इस टाइप के जो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको सुरक्षित रखते हैं। और वहाँ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि उनके आस-पड़ोस के देशों से उनकी मित्रता नहीं है, तो वहाँ से हमले होते रहते हैं, या जो विद्रोही ग्रुप हैं उसके ऊपर हमले करता रहता है। तो उसको जो बचाने में इन एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। अब अगर बात कर लें अमेरिका के विषय में, जो खुद को सुपर पावर बताता है, या मतलब जिसके पास हथियारों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, तो वह अपनी सुरक्षा किस प्रकार करता है। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है पैट्रियट।
वो इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके दम पे वह पूरी दुनिया के आगे हुंकार भरता है कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। इसके अलावा डेविड स्लिंग्स, जो उसने इसराइल के साथ मिलकर बनाया, और इसके अलावा टांड उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके दम पे वह आसपास के जो देश हैं या किसी की से भी अपने आप को बचा सकता है। अभी मिडिल ईस्ट में भी जिन जहाँ जहाँ पे उनके जो मिलिट्री बेसेस थे, उनकी सुरक्षा यही एयर डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो ही रही है, तो हमारा जो एक पड़ोसी है चीन, उसके पास भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है HQ-9, जिसको S-400 की ही रेप्लिका माना जाता है, लेकिन वो रेप्लिका कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि जो उसकी पोल पट्टी है वह भी हाल फिलहाल में कई बार खुल चुकी है। कि अभी जब जो पाकिस्तान के पास भी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसका जो किस प्रकार से भारत ने उसको धुआं-धुआं कर दिया था, ये तो ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देख लिया कि किस प्रकार के भारत की ब्रह्मोस ने जाके पाकिस्तान के जो एसेट्स थे उनको कितनी बुरी तरीके से डैमेज किया, या वहाँ जो आतंकी थे उनको ख़त्म कर दिया, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। हमारे जो जेट्स थे वह पाकिस्तान में जाके बॉम्ब ड्रॉप करके वापस आ गए, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम सोता ही रह गया, क्योंकि वही चीन ने बनाया। तो आप समझ सकते हैं कैसा होगा। अभी ईरान के पास भी वही एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, और ईरान का जो इस समय एयर डिफेंस है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है आप सभी देख रहे होंगे। कि भले ही ईरान अपनी तरफ से मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के द्वारा हो रहे हमले को वो नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि वैसे भी जो ईरान का जो एयरफोर्स है वह काफ़ी वीक है। उनके पास 80s और 90s के जो फाइटर प्लेन हैं वही हैं, और वह सही से ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल ने नष्ट कर दिया। अभी लगभग 2 साल पहले की घटना है कि जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर पाकिस्तान चली गई थी। वैसे हमारी ब्रह्मोस को भी पता है कि अगर उसे एक्सीडेंटली भी फायर होना है तो उसे कहाँ जाना है। तो जब उसमें पेलोड नहीं था कोई भी, वह खाली मिसाइल थी, उसका कुछ टेस्टिंग चल रही थी और वो गलती से फायर हो गई थी, और वो सीधा पाकिस्तान में जाके गिरी, और वहाँ जाके वह फट गई, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। तब भी पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड HQ-9 कहा जाता है कि बहुत अच्छा है या बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम उसको भी नहीं रोक पाया था। हाँ, बाद में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हमने उसे डिटेक्ट कर लिया था मिसाइल को, फलाना ढिमका, लेकिन हाँ, मिसाइल गिरने से वो नहीं रोक पाए थे। इन सब चीज़ों को देख के लगता है देश के पास एटलीस्ट अपना एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम जरूर होना चाहिए, और इसकी महत्वता भी मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी पता चल रही है, जिनके ऊपर इसराइल और जो ईरान के युद्ध के दौरान ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है, तो लगभग सभी देश अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से ही सुरक्षित हैं। तो आज के इस बदलते दौर में, या जो युद्ध की जो तकनीक बदल रही है, उसमें एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की जो महत्वता है वो इस समय सभी के सामने आ रही है। इसी कारण अभी भारत में भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान और दिया जा रहा है। भारत अपना सुदर्शन चक्र को एक डेवलप तो कर ही रहा। इसके अलावा जो भारत रूस से S-400 की और भी जो सिस्टम है उसको खरीदने की प्लान कर रहा है। हो सकता है बहुत जल्द भारत उसका ऑर्डर भी दे दे। तो हर देश यही चाहता है कि उसका देश और उसके आम नागरिक सुरक्षित रहें, और भारत को वैसे भी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि भारत के पड़ोस में 2 फ्रंट वॉर की बहुत संभावना बनी रहती है। और इसको लेकर के भारत का जो अपना DRDO है, उसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं भारत के, वह भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने पे काम कर रहे हैं, ताकि भारत को किसी भी प्रकार के संभावित हमले से बचाया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि DRDO हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनियां इस चीज़ में सफल रहेंगी, और कोई भी देश भारत को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा, और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।